Times Network, Shivani spoke exclusively to Army Chief General Manoj Pandey on the sidelines of the Defence Expo 2022. He said that the modernization process is complementing the operational preparedness and that this is the primary aim and objective. Listen in. सर बहुत बहुत स्वागत टाइम्स नेटवर्क पर। सबसे पहले यही सवाल कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि सरकार और फोर्सेस दोनों की ये कोशिश है कि हम आत्मनिर्भर स्वदेशी हथियारों पर निर्भर हों। तो हम आज की परिस्थिति को भी देखें और जो फ्यूचर वॉर्स हैं, क्या हम इन हथियारों से वो फ्यूचर वॉर्स जीत पाएंगे? नहीं, इसमें हमारे दिमाग में इसके बारे में कोई शक नहीं है जी। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके चंद एक फायदे मैं आपको गिनाने चाहता हूँ। सबसे पहले जो हमारी सेना की रिक्वायरमेंट्स है और हमारा फ्यूचर विजन है, मेरी समझ में हम वो सही तरीके से इंडियन इंडस्ट्री को हम बता पा रहे हैं और ये डेफ एक्सपो का एक ये मेन उद्देश्य है। दूसरा, जो भी हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज या नीश टेक्नोलॉजीज डिफेंस सिस्टम में है, उसके बारे में हम चाहते हैं और हमें विश्वास है कि हमारी इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री दे कैन स्टेप अप एंड प्रोड्यूस द गुड्स। तीसरा, यदि कोई चीज़ हमारे देश में यदि डेवलप होती है और प्रोड्यूस होती है तो उसका लॉजिस्टिक सस्टेनेंस उतना आसान होगा, जिसमें कि सर्विस सपोर्ट मेंटेनेंस। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसके तहत मैं समझता हूँ कि ये जो आत्मनिर्भरता और इंडिजनाइजेशन का प्रोसेस है, इसमें हमें और हमारी सेना को आगे फ्यूचर चैलेंजेस को सही मायने में फेस करने में हम और तत्पर और सक्षम बनेंगे। एक और सवाल ये कि इस बार पहली बार डिफेंस एक्सपो में सिर्फ स्वदेशी कंपनियों को मौका मिला है और 1340 कंपनियां यहाँ पर हैं। तो ये जो कड़ी है, इससे हमारी जो सशस्त्र सेना है उनको कितना फायदा हुआ है? देखिए, जैसे हम आगे अभी बढ़ेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारी सेना एक तरह से मॉडर्नाइज भी हो जी। तो हमारा एक नया स्लोगन या एक मंत्रा है कि इंडिजिनाइज टू मॉडर्नाइज, ताकि हम जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज है जिसके बारे में आप जानते हैं, वी हैव लॉट ऑफ ब्राइट यूथ, ब्राइट माइंड्स, वी हैव स्टार्टअप्स, सो देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज। तो इनको हम इसके तहत आत्मनिर्भरता के तहत या इंडिजिनाइज के तहत आगे ले जाना चाहेंगे, ताकि हमारे सेना में नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इंडक्ट हो और उसका पूरा फायदा हम आगे उठा पाए। सर, पिछले साल इसी वक्त पर आपसे बातचीत हो रही थी, ईस्टर्न कमांड में आप थे और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस पर आपसे बात हुई थी। आज भी एक सवाल वही बनता है कि फिलहाल LAC के आसपास हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस कैसी है? मेरा आखिरी सवाल। संक्षिप्त में यदि मैं बताना चाहूँगा तो हमारी पूरी तैयारी, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, उसमें कोई कमी नहीं आई है और ये मॉडर्नाइजेशन और आत्मनिर्भरता का प्रोसेस है। इनफैक्ट इट इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग our operational preparedness, and actually that is our primary aim and objective. So I want to assure everybody through your medium कि हर समय हमारी खास करके नॉर्दर्न बॉर्डर्स और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे तैयारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, वो एक बहुत अच्छे दर्जे की और उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए किसी को।